अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मजलिसी लीडर सैयदा फलक ने एमएलए जुल्फ़िकार अली, इंचार्ज मोहसिन बिलाल और दीगर कॉरपोरेटर्स के साथ चार मीनार हल्के में पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक में 13 मई को वोट देने की अपील की। शहर हैदराबाद की अवाम का कहना है कि हैदराबाद का वोट उनके खिलाफ जो कहते हैं मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो हकीकत नहीं है। हमारा वोट उनके खिलाफ जो मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करना चाहते हैं। हमारा वोट उसके खिलाफ जो ओल्ड सिटी के औरतों को बदनाम कर रही है। हमारा वोट उसके खिलाफ जो कहते हैं मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हम उनके खिलाफ देंगे वोट। जो हमको जो मदद करते हम उनको डालेंगे वोट, असद बाबा को। हमारा वोट जय मीम जय भीम के नाम। शहर हैदराबाद की अवाम का कहना है कि शहर हैदराबाद की सीट एमपी सीट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का था और हमेशा रहेगा। देखिए अवाम का क्या कहना है। हमारा वोट उनके खिलाफ है जो डेवलपमेंट के बजाय धार्मिक की सियासत कर रहे हैं। हमारा वोट कोरोना में जो मदद करे उनके नाम, असद साहब के नाम। हमारा वोट हैदराबाद की खूबसूरती के नाम होगा। हमारा वोट उनके खिलाफ जो हमारे मुसलमानों को बुरा भरा बोलते हैं। हमारा वोट उसके नाम जो जनता दरबार दारुस्सलाम में लगाता है। अब की बार एमआईएम सरकार। हैदराबाद असद साहब का था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। जय भीम जय मीम। बीआरएस लीडर रावला श्रीधर रेड्डी ने एक प्रेस मीट तेलंगाना भवन में मुनक्किद की और कहा कि कयास किया जा रहा है कि पार्लिमानी इंतखाबात में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों के दरमियान होगा। केसीआर के बस के सफर के बाद मैदानी सतह पर सूरत हाल बदल गई है। अगर आप सर्वे रिपोर्ट्स को देखें, रेवंत रेड्डी और किशन रेड्डी की मौत यकीनी है। रेवंत रेड्डी के पास वादों के सैलाब, मुंह में खारिश, झूठ की कीचड़ के सिवा कुछ नहीं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अवाम के सेहत का खास ख्याल रखते हुए कारवान असम्बली हल्के में 11 नए पार्क्स बनाए हैं, जो अपनी खूबसूरती, साफ व सफाई और खूबसूरत माहौल की वजह से दीगर पार्कों से बिल्कुल अलग है। ये कारवान के हकीमपेट कुंटा का सालार मिल्लत पार्क है, जो अपनी कुशादगी, खूबसूरती, साफ सफाई और खूबसूरत माहौल की वजह से दूसरे पार्कों से बिल्कुल अलग है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कारवान असम्बली हलके में 11 नए पार्क्स बनाए हैं, ताकि पब्लिक बेहतर सेहत व तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी गुजार सके। एमआईएम के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के नुमाइंदों ने 2.5 करोड़ रुपए के खर्च से पार्कों में कई काम कराए, जिससे पार्क की खूबसूरती में दोगुना इजाफा हो गया है। इलाके में इस तरह के पार्क बनने से अवाम में काफी खुशी है। उनका कहना है कि वो छुट्टी के टाइम अपने बच्चों के साथ यहाँ आते हैं और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। हकीमपेट कुंटा का ये सालार मिल्लत पार्क एक फैमिली पार्क भी है, जहाँ लोग अपने बच्चों के साथ सुबह शाम सैर तफरी करने के लिए आते हैं और यहाँ के साफ माहौल व ताज़ी हवा का मजा लेते हैं। पार्क के ग्राउंड में नौजवान और बच्चे खेल कूद की एक्टिविटीज करते रहते हैं। इसके अलावा पार्क में आने वालों के लिए वर्जिश का भी इंतजाम किया गया है। पार्क में वर्जिश करने के लिए कई बेहतरीन और अच्छी मशीनें लगाई गई हैं, जिसका लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि इस तरह के पार्क हर इलाके और हर कॉलोनी में होने चाहिए, ताकि आवाम, खास तौर पर बच्चे, बुजुर्ग और मरीज खुली और साफ सुथरी फिजा में सांस ले सकें। मजलिस ने हमेशा आवाम के फायदे के लिए काम किया है, इसलिए कारवान की इस तरक्की को बरकरार रखने के लिए और इसको मजीद तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए एक बार फिर से पतंग के निशान पर वोट डालकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बना। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के नुमाइंदों ने कारवान असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में 50 करोड़ से ज्यादा की लागत से बॉक्स ड्रेन और सीवरेज बनाए हैं। कारवान असेंबली हल्के में सुएज लाइन का बड़ा मसला था। यहाँ सुएज लाइन के खराब होने की वजह से आवाम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बारिश के दिनों में नालों में पानी ओवरफ्लो हो जाता था, जिसकी वजह से आसपास के घरों और दुकानों को काफी नुकसान हो रहा था। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के नुमाइंदों ने आवाम की इस परेशानी को जल्द से जल्द हल
करने की पहल करी और पिछले कई सालों में पूरे असेंबली हलके में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से कई इलाकों में बॉक्स ड्रेन और सुएज का काम करवाया, जिस पर मुकामी लोगों और दुकानदारों ने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कारवान असेंबली हलके में सड़कों और नालों का मसला जल्द से जल्द हल किया ताकि गंदगी से इलाकों में किसी तरह की कोई बीमारी ना हो और आवाम एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। इसलिए कारवान असेंबली हलके की इस तरक्की को बरकरार रखने के लिए और इसको मजीद तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से पतंग के निशान पर वोट डालकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाएं। मजलिस लीडर जहांगीर ने एमबीटी लीडर को जवाब दिया और कहा कि एमबीटी जब वोट मांगने निकलती थी तो अवाम जूते मारती थी। 2 लाख वोट इसको मिल जा रहे थे, वो ऐसा ऐसा बट्टेबाज, तेरी रग रग से वाकिफ है अमजदुल्ला खान हमला। हाँ, तुम्हारे बाप के दिमाग में क्या चलता था वो मालूम, तो तू क्या है? डेवलपमेंट तेरे बाप को बैठ जाओ बोल एक बार अमजदुल्ला खान के साथ, ओल्ड सिटी का क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या हुआ बताते हैं। एक काम कर रहे लौंडे सफदर, तेरे बाप को अमजदुल्ला खान को बोल एक छोटा मोटा 10 जनों को फ्री पढ़ा के बताओ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम मिर्जा जहांगीर बेग, सदर इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इलेक्शन की कैंपेनिंग में है भाई, जरा हमारे सदर साहब एमपी साहब नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इलेक्शन है, दबा के मेहनत चल रही। इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो 5 लाख वोट से भारी अक्सरियत से जीतेंगे इंशाल्लाह। रही बात सोशल मीडिया पे थोड़ा टाइम कम मिल रहा था, सोशल मीडिया चेक करा अभी थोड़ी देर पहले, तो एक अमजदुल्ला खान एमबीटी के स्पोक्स पर्सन का एक इंग्लिश में कुछ इंटरव्यू दे रहे हो, घर के पास कुर्सियां डाल के बता रहे कि 2 लाख वोट मिल जाते थे इनको, अमजदुल्ला खान को कट हो जाते थे बीजेपी आने के चांसेस, इसलिए हम पीछे हट गए। हकीकत ये है भाई कि अमजदुल्ला खान देख लिया, याकूबपुरे के भी वोट नहीं पड़ रहे थे इसको, कोई देने को राजी नहीं था इसको। इन्हें देख लिया, बच्ची कुछ इज्जत रख लो, खामोश पीछे हट जाओ। अगर हम वोट मांगने निकलेंगे भी गलियों में, लोग चप्पल जूतों से मारेंगे वहां, ये इसको मालूम हो गया था पहले से। इन्हें बोला खामोश पीछे हट जाओ। कैसा बहाना बना रहा, 2 लाख वोट इसको मिल जा रहे थे, वो ऐसा ऐसा बट्टेबाज, तेरी रग रग से वाकिफ है अमजदुल्ला खान हमला। हाँ, तुम्हारे बाप के दिमाग में क्या चलता था वो मालूम, तो तू क्या है? अच्छा, अमजदुल्ला खान एक लौंडे को मार्केट में लॉन्च करे, कुछ नाम है उसका लौंडे का, सफदर अफदर। उन्हें ओल्ड सिटी की आवाज, ओल्ड सिटी करके ओल्ड सिटी को उल्टा बदनाम कर रहा लौंडा है। बता रहा कि कचरे है, वो है कचरे हर जगह रहते रहे, अपनी पब्लिक दार नहीं रहे लौंडे, पब्लिक अपनी दार नहीं उठा लेते कचरे। न्यू सिटी में कचरा नहीं दार रही पब्लिक, दार नहीं उठा ले रही, उसको क्या इशू है लौंडे? हाँ, डेवलपमेंट सब वो काम हो रहे, जाके देखो ओल्ड सिटी में एक आधा काम का जहां पेंडिंग है वो निकाल के डालते हैं लौंडे। तो इन लोगों का रिकॉर्ड ये है। तो क्या नाम है लौंडे का? सफदर। हिसाब किताब में रहे बेटा, समझा? शेर शायरियां बोल रहा, ऐनकों के बारे में बोल रहा। ये देख ऐनक एक मेरे पास भी है, देख ये लगाया मैं, लगाते तेरा फ्यूचर दिख रहा मेरे को, इसमें आगे क्या होने वाला है तेरे साथ में, समझा? अंडे में की जर्दी है रे लौंडे तू। अभी सुना, तेरे बाप अमजदुल्ला खान को नहीं छोड़ते हमला, तू क्या है रे लौंडे? अपनी हद में रहे। डेवलपमेंट तेरे बाप को बैठ जाओ बोल एक बार अमजदुल्ला खान के साथ, ओल्ड सिटी का क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या हुआ बताते हैं। स्कूल नहीं दिख रहे तुम लोगों को, होटलों के सर के बड़े बड़े कौन बनाए रहे? हाँ, 20,000 बच्चे फ्री तालीम हासिल कर रहे, बोलो रे ये भी कभी कौन से पार्टी का लीडर बनाया एक भी स्कूल बताओ? हाँ, गरीब बच्चे पढ़ लेना रे, वो अच्छा नहीं दिख रहा तुम लोग। एक काम कर रहे लौंडे सफदर, तेरे बाप को अमजदुल्ला खान को बोल एक छोटा मोटा 10 जनों को फ्री पढ़ा के बताओ, है इसकी जी में दम? तो नहीं कर सकता, खाली बातों के साले तुमना बट्टेबाजो, अपनी हद में रहो, खुला बोल रहा हूं। नहीं तो इलेक्शन के बाद अच्छी तरीके से देखेंगे इंशाल्लाह, समझ रहे? डिबेट बैठो एक बार, डिबेट को सब बता के छोड़ते वहां। गवर्नमेंट के स्कूल
ये रेसिडेंशियल माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल किसके है रे? कितने चल रहे ओल्ड सिटी में? ये बोला रे कभी? हाँ, खाली गुमराह करने के। ओल्ड सिटी में न्यू सिटी से कंपेयर कर रहा, न्यू सिटी में पबा है, डिस्को है, नंगे डैंस करते, वो लाना चाह रहा ओल्ड सिटी में। हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड सिटी की हमारी अवाम अल्लाह रसूल को जानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग, डिसिप्लिन में है, अल्लाह वैसी रखे। कामों की कुछ वो होंगी इंशाल्लाह लड़के करा सकते आप लोग, लेकिन ये लौंडे क्या कर रहे हैं, बदनाम करते रहे ओल्ड सिटी। तो आवाम को भी होशियार रहने की जरूरत है भाई। 13 तारीख के दिन निकलिए अपने घरों से, रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग कराएंगे इंशाल्लाह। हम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 5 लाख वोट से जिताएंगे भाई इंशाल्लाह। ये मीर सादत मीर जाफर की औलादों को छोड़ दो, हम पे छोड़ दो, समझ रहे? इनका जवाब देने हमला है अल्हम्दुलिल्लाह। चड्डी गैंग के मेंबरों, मीर सादत की मीर जाफर की औलादों, इलेक्शन के बाद करेंगे तुम लोग इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर हैदराबाद की आवाम का कहना है कि हैदराबाद की शान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर हैदराबादियों का वोट। आपका वोट किसके लिए, जरूर बताएं। हमारा वोट हैदराबाद के मुस्तक़बिल के नाम पर। हमारा वोट उनके खिलाफ जो मुसलमानों को वोट के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इमाम जिंदाबाद। हमारा वोट हर तरह की सहूलत देने वालों के लिए ही है, जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम लीग है। हमारा वोट सैयद असदुद्दीन ओवैसी के हक में है, हमेशा और हमेशा रहेगा। हमारा वोट असद साहब के लिए है। हमारा वोट मजलिस के नाम। शहर हैदराबाद की आवाम ने कहा है कि अल्लाह मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सलामत रखे और उनकी उम्र दराजी हो और वो हैदराबाद से एमपी सीट कामयाबी से हासिल करें ताकि शहर हैदराबाद में तरक्की हो सके। हिंदुस्तान हमारा है, हमारे हिंदुस्तान को कोई छीनता नहीं। असद बादशाह उन्हों है सलामत। सुने, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह उनको कामयाब करेगा, बेशक करेगा। जो मुसलमानों का बादशाह है वो, अल्लाह सलामत रखो असद साहब को। बस हम यही दुआ करते हैं। हिंदुस्तान का बादशाह है, लाख कुछ भी करो, कौन से भी इंडिया में कुछ भी कर लो, मोदी। शहर हैदराबाद की आवाम का कहना है कि एक आवाज जो बातिल के ऐवानों में जलजिला पैदा कर देती है वो है असदुद्दीन ओवैसी की आवाज। एक आवाज जो बातिलों के ऐवानों में जलजला पैदा कर देती है। मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूँ, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती है। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।